ये माता रानी के चरणों में चढ़ाया हुआ सिंदूर है। इसे लेकर रानो बहू की मांग कर दो। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? सच जानने के बाद आप ये कह रही हैं? मां, मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। लेकिन आज तुम्हें रानो को अपनाना ही होगा अर्जुन। इसने 2 साल तुम्हारा इंतजार किया है और हमारी सेवा भी की है। मान लीजिए ना अर्जुन जी, कभी कभी हालात के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। हम ही आपकी पत्नी। मां, मैं आपके लिए अपनी जान दे सकता हूं, पर ये मुझसे नहीं होगा। जिया को धोखा नहीं दे सकता मैं। अगर इस सिंदूर पे किसी का भी हक है तो वो सिर्फ जिया है। रानो, हटो तुम। रानो, क्या कर रही हो? हटो! पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा। मैं नहीं छोड़ूंगा। परिवार को तकलीफ देने का और मौका नहीं दूंगा तुम्हें। अर्जुन छोड़ दो उसे, मैं ठीक हूं ना। जान ले लूंगा तेरी। रुक जाओ! रुक जाओ वरना हम अपनी जान दे देंगे। सच कह रहे हैं अर्जुन, हम इस चाकू से अपने आप को मार देंगे। अगर तुम्हें सच में अपनी मां की जान प्यारी है तो फिर रानो को इस घर की बहू का दर्जा दो और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं, पर मैं रानो का हाथ नहीं थामूंगा। अर्जुन, हम सच में कह रहे हैं, आज हमारी ममता और तुम्हारे प्यार के बीच में से तुम्हें किसी एक को चुनना ही होगा। अगर तुम्हें हमारी ममता का जरा सा भी लिहाज है तो जैसा रानो कह रही है तुम वैसा ही करोगे। बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी। अब हमारी रामलीला शुरू होगी। आपको हमारी बात नहीं माननी है तो मत मानिए। हमें अपनी बात अच्छे से मनवाना आता है। सासू माँ से मनवा लेंगे। देखो ना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाथ आगे लाइए माई। दोनों हाथ।
क्या बदतमीजी कर रही हो? ये बदतमीजी है। जो आज तक आप हमारे साथ बर्ताव करते आ रहे हैं उसे क्या कहेंगे आप? कहिए। हमें पत्नी बनाकर इस घर में रख दिया। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमें उसे छीनना अच्छे से आता है। बंद करो ये बदतमीजी। मेरी पत्नी होने का हक सिर्फ जिया को। अर्जुन जी, आप कुछ ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन उस जख्म का क्या जो आपने हमारे दिल पर दिया है। रानू, कंट्रोल करो अपने आप को। चुप! इससे बात नहीं कर रहे हम, अर्जुन जी से बात कर रहे हैं। जब से हमने प्यार का मतलब समझा, सिर्फ आपसे प्यार किया, अपना दिल आपको दिया, आपका इंतजार किया, इस घर की सेवा की, माँ की देखभाल की, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन आप आएंगे और हमें अपनाएंगे। लेकिन आपने क्या किया हमारे साथ? आके कह दिया कि किसी और से प्यार करते। सोचा है हम पर क्या बीती होगी? देखो रानू, तुम प्लीज। तू ही है सारे फसाद की जड़। सब कुछ तेरी वजह से। हम इंतजार करते रहे, हमारे साथ आप लोगों ने सही बर्ताव नहीं किया है। कभी आपकी माई ने हमें अपना लिया, आपने गुस्से में हमारी मांग भर दी, और जब मर्जी आई हमें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया। कितनी कोशिशें की हमने आपका दिल जीतने के लिए, लेकिन आप नहीं माने। देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। माँ ने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया, तो तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज खोल दो उन्हें। जंजीर बनी है माई के हाथों में, फिर भी तेरी जुबान नहीं रुक रही है ना? अब देख हम क्या करते हैं। रानू छोड़ो। ले बंदी आ रही। अर्जुन, आकाश छोड़ो उसे। क्या कर रही है माँ? बस करो, हमने इस घर को अपने खून पसीने से सींचा है। तुम लोग होते कौन हो? हम पर या इस घर पर अपनी मर्जी चलाने वाले? इस घर पर हमारा हुक्म चलता है, और इसीलिए हम कह रहे हैं, रानू अगर हमारे हाथ बांधना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है। उसे हमारी अनुमति है। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? रानू की बात क्यों मान रही है? क्या बात है? क्या हुआ है? भाई, जरूर रानू ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से वो माँ को मजबूर कर रही है, पर हम मजबूर नहीं होने वाले रानू। तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ! हम आखिरी बार कह रहे हैं, अगर अब रानू को किसी ने भी हानि पहुंचाने की कोशिश की तो हम अपने आप को मार लेंगे। माँ, आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्यों इस औरत का साथ दे रही है? सच पता है आपको? माँ, अगर कोई बात है तो बताइए, हम सब उसका सामना कर लेंगे। बस, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। और एक बात तुम लोग सब कान खोलकर सुन लो और समझ लो, आज से रानू जैसा जैसा कहेगी तुम लोग वैसा ही करोगे, और कोई हमसे किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं करेगा। माँ प्लीज साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? ये की ना आपने बड़प्पन वाली बात माई। आज तक आपका राज चलता आया है इस घर पर, बहुत जल्द हमारी हुकूमत चली। अब तो वैसे ही करेंगे जैसा हम कहेंगे। अर्जुन जी, जाइए जाइए और हमारे कमरे को जाके अच्छे से मोमबत्तियों से सजा दीजिए, फूल भी लगा दीजिएगा, हमें खुशबू बहुत पसंद है। जाओ, हमारे लिए अच्छा सा जूस बना के ला, गला सूख गया है हमारा। और जिया,
वो क्या करते हैं पार्लर में जाके पेडिक्योर, वो कराएंगे हम। जाओ उसका सामान ले आओ। और हाँ, लंदन से अच्छी सी कोई सी नेल पेंट भी लाई होगी तो हमें वो लगा दे, हमें बहुत अच्छी लगती है हमारी प्यारी माई। बहुत हाथ चलते हैं आपके, और क्यों नहीं चलेंगे? सारा काम आपने ही तो हमें सिखाया है। तो आज पूरे घर का पोछा आप लगाएंगी। मैं तुम्हें हम लगा लेंगे पूरे घर में पोछा। हाँ, क्या कह रही हैं आप? माँ रानू की हर बात क्यों मान रही है? वो आपकी अच्छाई का फायदा उठा रही है। ना इज्जत ना तमीज कुछ नहीं है उसमें। रानू, हम तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाले। अच्छा, जब बच्चे बात नहीं मानते हैं माई तो आप सजा देती हैं ना, भूखा रहने की सजा। पर हम इतने बुरे नहीं, हम आपको भूखा नहीं रखेंगे, हम आपको खिलाएंगे। मीठा मना है ना आपको? हम आपको मीठा खिलाएंगे। क्या हुआ माँ? हाँ ठीक है आप? क्या हुआ माई? कहीं मिर्ची वाली बर्फी तो नहीं खिला दी? मैं पानी लाता हूँ। पानी रानू देखो प्लीज, तुम जो चाहती हो हम सब कुछ कर लेंगे। मैं तुम्हारा पेडिक्योर कर दूंगी, बाकी लोग सब काम कर देंगे। प्लीज माँ को पानी पीने दो प्लीज। आकाश भैया, पानी पिलाइए। वैसे बहुत अच्छी बात है, गलती का एहसास सजा देने पर ही होता है। ये बात तो सही है। चलो, इन्हें एहसास तो हुआ इनकी गलती का। चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए। हाँ, हम यहाँ बैठ जाते हैं। माई पोछा कहाँ रखा है? अब सब वैसे ही करेंगे जैसा हम कहेंगे। अर्जुन जी, जाइए और हमारे कमरे को जाके अच्छे से मोमबत्तियों से सजा दीजिए। सॉरी। धीरे। माँ, अरे अरे, बीच में से अगर काम छोड़ोगी तो अच्छा नहीं होगा।
माई के लिए। माई, वो जरा देखिए उस तरफ सीढ़ियों पर, अच्छे से पोछा नहीं लगा है। कहा था हमने, सूप का नहीं। आप जाके जूस और साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आना। काश। तुमने जैसा कहा था कर दिया मैंने। अर्जुन जी, बिस्तर पे भी अच्छे से फूल सजा दिए ना? एक काम करते हैं, नहीं कमरे में ले चलते हैं। आइए आइए माँ, आराम से। आज तो पहला ही दिन था, पहले ही दिन में इन सब की हवा वापस हो गई। आगे आगे देखिए कैसे एक एक का पत्ता कट होता है। माँ, माँ, अभी आप बहुत कमजोर हैं, आप रेस्ट कीजिए। माँ, हम जानते हैं कि कुछ तो बात है जो आप रानू की सारी बातें मान रही हैं। प्लीज हमें बताइए क्या हुआ है। माँ, आपने हमेशा सही का साथ दिया है और आप जानती है रानू गलत है। आज उसका साथ क्यों दे रही हैं आप? क्या बात है, हमें बता सकती हैं? मामा, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हम सब मिलकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तुम सबको हमारी सौगंध है, इस बारे में ना हमसे कोई बात करेगा और ना ही कोई सवाल करेगा। बस जैसा जैसा रानू कह रही है वैसा ही हम सबको करना है। जब तक माई की डोर हमारे हाथ में है, उनकी पूरी पंटक हमारे काबू में रहेगी। हमें बस माई को संभालना होगा।
जरूर कोई तो बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से रानू माँ को ब्लैकमेल कर रही है और माँ इस तरह से बिहेव कर रही है, उसकी सारी बातें मान रही है। माँ को इतना हारा हुआ, इतना हताश मैंने कभी नहीं देखा जी। 1000 बार पूछ लिया उनसे, कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, माँ नहीं बता रही ना, कोई बात नहीं, अब रानो बताएगी। उसके मुंह से भी बात हो। अर्जुन क्या कर रहे हो तुम? प्लीज सिचुएशन को समझो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तुम जाओगे, रानो को पूछोगे, उससे कुछ कहोगे और वो माँ को परेशान करेगी। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह बंधे हुए ना, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फंस गया हूं मैं। कैसे पता लगा? क्या वो जिया, क्या देख रही हो? कहाँ खो गई तुम? अर्जुन, एक तरीका है सच पता लगाने का।